حضرت باयजीद बुस्तामी कहते हैं मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े और मैंने कहा कि अम्मी मैं तेरे हक अदा करूं या अल्लाह के हक अदा करूं, तू मुझे माफ कर दे, मैं अल्लाह के हक अदा करता हूं, उसको राजी कर देता हूं। माँ ने कहा जा पुत्र मैंने अपने हक माफ कर दिए। 12 साल तक तैफूर के जंगलों में घूमते रहे। कहते हैं एक दिन बुस्ताम के करीब से गुजर रहा था, ख्याल आया चलते चलते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे पर दस्तक देने लगा तो इस एहसास ने हाथ रोक दिया कि माँ को सुख तो दिया कोई नहीं, दुख क्यों देते हो। वो सर्दियों का मौसम है, बिस्तर में जा चुकी होगी, तेरे लिए उठेगी, दरवाजा खोलेगी। इस एहसास ने मुझे रोक दिया और मैं दरवाजे पे बैठ गया। सारी रात गुजर गई। जब सहरी का वक्त हुआ तो अंदर से जो नाली आती थी उससे पानी आया। मैं समझ गया मेरी माँ तहज्जुद के लिए उठी है, तो मैंने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद ठहरो, मैं भी आई। माएं बेटों के दस्तक के अंदाज से भी पहचानती हैं ये किस बेटे की दस्तक की आवाज। 12 साल के बाद बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद ठहरो, मैं भी आई। कहा माँ ने दरवाजा खोला और मेरी परागंदा हालत, बिखरे हुए बाल और फटा लिबास और गर्दालूद सूरत हाल, तो माँ ने देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और ऐसे हाथ फैला के कहा, अल्लाह मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक अपना कुर्ब नहीं दिया। हजरत बायजीद कहते हैं 12 साल की रियासतों से जो नहीं मिला था माँ के उठे हुए हाथों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ, तू कहाँ मौजूद है। तो जिधर माँ की निगाह होती है वही अल्लाह की जलवा का होती है। तो जो माँ को घर में रोता हुआ छोड़ के पीर के दरबार पे झाड़ू देते फिरते हैं और माँ पीछे से तड़प रही है, वो सोचे भी ना उनको कोई फैज मिल सकता। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो अपने माँ बाप की खिदमत की सादतमंदी का नूर पाते हैं, और बदनसीब हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को दुख और अजियत। अल्लाह के महबूब ने कबीरा गुनाहों में दूसरे नंबर पे माँ बाप की नाफरमानी को गिनवाया है।